प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? कहीं आप इस बच्चे की तरह उदास तो नहीं है? कहीं आपको भी ऐसा तो नहीं लगता कि ये समय बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है? कभी कभी हम सभी के साथ ऐसा होता है। हमें लगता है कि जीवन बहुत ही मुश्किल है। हम बड़े उदास हो जाते हैं। आसपास की नकारात्मक चीज़ों को देखकर, नेगेटिव चीज़ों को देखकर और भी परेशान हो जाते हैं। आजकल कोविड-19 महामारी की वजह से आसपास ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिससे हम और परेशान हो जाते हैं। किस तरह से हम सामान्य जीवन में लौट पाएंगे, स्कूल हमारे कब खुलेंगे, और कई तरह की परेशानियां हमें चारों तरफ से घेर लेती है और हमें लगता है कि सबसे मुश्किल समय है, ये बहुत ही कठिन समय है हमारे लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी परेशानी हमारे सामने आती है, कोई भी मुसीबत हमारे सामने आती है, उसका हल जरूर होता है। हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर हम ऐसे ही परेशान हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, तो उसके हल के बारे में कैसे सोच पाएंगे? तो हर परेशानी से बाहर निकलने का एक रास्ता जरूर होता है और उसको हम तभी सोच पाएंगे, तब हम अपने मन को शांत रखेंगे, अपने मन से हम सोचने की कोशिश करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपने प्रसिद्ध अभिनेत्री और नृत्यांगना सुधा चंद्रन का नाम अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं, बचपन में किसी दुर्घटना के कारण उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था, परंतु इतनी भयानक दुर्घटना के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। न जीवन में वो कभी निराश हुई, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन का परिचय देकर सदा अपने लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ती रही। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो छोटी से छोटी परेशानी आने पर भी घबरा जाते हैं और जीवन से विमुख होने लगते हैं। उनको लगता है मेरा जीवन तो बेकार हो गया है, मेरे पास तो बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या ऐसे लोग कभी भी अपने अस्तित्व के साथ कोई न्याय कर पाते होंगे? क्या उनका जीवन जीना साकार हो पाता होगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपको क्या लगता है? क्या हमें छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाना चाहिए? आज की हमारी कविता यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसकी कवित्री हैं जया जादवानी जी। इसी के बारे में हम सोचेंगे कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। हमें इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहिए। अपने जीवन के प्रति हमें सकारात्मक सोच को रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहने की उमंग हमारे मन में हमेशा जगी रहनी चाहिए। जया जादवानी आज के समय की एक प्रमुख साहित्यिक हस्ताक्षर हैं। महिला विमर्श की जानी मानी लेखिका जया जादवानी का जन्म 1948 में जबलपुर में हुआ था। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के नाम हैं मुझे ही होना है बार बार, मैं शब्द हूँ, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, उससे पूछो, उठाता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य, आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आज की हमारी कविता ये सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता में कवित्री निराशा के वातावरण में मनुष्य को आशा की किरण दिखाती है। इसके लिए उन्होंने चिड़िया को तिनका लेकर उड़ने, गिरती पत्ती को थामने के लिए तैयार हाथ, गंतव्य तक जाती हुई रेलगाड़ी, किसी के द्वारा अपने प्रिय का इंतजार करने के उदाहरण दिए हैं। कि अभी भी दुनिया में इस तरह की बातें हो रही हैं, इसका मतलब सबसे कठिन समय ये नहीं हो सकता है। अभी भी हमारे आसपास बहुत सारी सकारात्मक चीजें हैं जो हमें अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और साथ में हमारे अंदर एक नई आशा, एक नई उम्मीद की किरण जगाती हैं। आइए पढ़ते हैं हमारी कविता यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसकी कवित्री हैं जया जादवानी जी। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी जाती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं। आइए कविता की व्याख्या करते हैं, इसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। कवित्री कहती है नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, कि अभी इतना कठिन समय नहीं आया है, अभी हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, अभी हमें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं है? कवित्री क्या कारण देती है? अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, कि अभी भी एक चिड़िया है जिसकी चोंच में एक तिनका दबा हुआ है और वह उड़ने की तैयारी में है और वो अपने पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ना चाहती है। यानी कि हर तरफ उदासी नहीं है, हर तरफ निराशा नहीं है, अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है।
जब एक चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी कर रही है और उस तिनके से वो घोंसला बनाना चाहती है, तो यानी कि अभी भी इतना कठिन समय नहीं है। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने के लिए तैयार है और जिससे वो घोंसला बनाना चाहती है, अपना नया संसार शुरू करना चाहती है। यानी कि अभी भी हर तरफ उदासी का माहौल नहीं है, उम्मीद की किरण बाकी है। आगे कवित्री कहती है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। झरती हुई यानी कि गिरती हुई, कि अभी भी कहीं किसी पेड़ की डाली से एक पत्ती गिर रही है और थामने को बैठा है एक हाथ, यानी कि एक पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको पकड़ने के लिए अभी भी हाथ मौजूद हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी भी लोग हैं जो गिरे हुए को उठाने के लिए तैयार हैं, जो किसी बेसहारा की मदद करने के लिए तैयार हैं। अभी भी इतना मुश्किल समय नहीं है, अभी भी आसपास अच्छाई बची हुई है, अभी भी आसपास बहुत सारी सकारात्मक बातें हैं। आगे कवित्री कहती है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य होता है जहाँ पर जाना होता है, जो हमारी मंजिल होती है, कि अभी भी रेलवे स्टेशन पर भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। और कहाँ जाने के लिए तैयार हैं लोग? रेलगाड़ी में बैठकर गंतव्य तक। जो रेलगाड़ी है वो मंजिल तक जाती है, जहाँ जिसको जाना है वहाँ तक जाती है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा करना यानी इंतजार करना। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। और स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है। एक रेलगाड़ी अभी भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा रही है लोगों को। इस रेलगाड़ी से जाने वालों का वहां कोई इंतजार कर रहा है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। और अभी भी कोई अपने प्रियजनों का इंतजार कर रहा है। वो उससे कहता है कि जल्दी घर वापस आ जाना, सूरज डूबने का वक्त हो गया है, शाम हो गई है। यानी कि आसपास इतनी भी उदासी नहीं है, इतना भी मुश्किल समय नहीं है, अभी भी आसपास बहुत सारी अच्छाई बाकी है। हमें इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। और आगे कवित्री कहती है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। अब यहाँ पर कवित्री बताना चाहती है कि भारतीय संयुक्त परिवारों में घर के बड़े बूढ़े, दादा दादी, नाना नानी बच्चों को प्राचीन काल से कहानियाँ सुनाते हुए आ रहे हैं। परियों की कहानियाँ, अंतरिक्ष के पार जाने की कहानियाँ। तो ये जो समय है इतना कठिन नहीं है, अभी भी बूढ़ी नानी सुना रही है कहानी दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से यानी कि अपनी कल्पना लोक की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। बूढ़ी नानी बच्चों को कहानी सुनाती है अभी भी और कहती है कि कुछ लोग अंतरिक्ष के पार सैर करने के लिए गए थे। वहां पर किसी के संकट में फंसने के कारण वापिस नहीं आ सके। उन लोगों की कुशलता का समाचार लेकर अंतरिक्ष के पार की दुनिया से अभी एक बस आती है और धरती पर रहने वाले हजारों बच्चों को उनकी कुशलता का समाचार देती है। और उनकी कुशलता का समाचार लाने वाली ये बसें भविष्य में भी आती रहेंगी। जब धरती पर इतना सब कुछ बचा है तो मनुष्य को, व्यक्ति को किसी भी प्रकार से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। इतना कुछ तो अच्छा हो रहा है। कुछ लोग जो अंतरिक्ष के पार की दुनिया में चले गए थे, जिनके साथ कोई हादसा हो गया था, उनकी खबरें धरती तक पहुंचाने के लिए आज भी अंतरिक्ष से बसें आ रही हैं। इससे अच्छी और क्या समाचार हो सकता है। यानी कि कवित्री कल्पना करती है कि मनुष्य का भविष्य बेहतर होगा, उसे निराश नहीं होना चाहिए। ये संदेश वो इस कविता के माध्यम से देना चाहती है। अभी भी अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे लोगों की खबर लाने वाली बस आ रही है। इससे बड़ी अच्छी खबर और क्या हो सकती है। तो यहाँ पर कवित्री हर किसी को संदेश देना चाहती है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, इतना भी मुश्किल समय नहीं है, इतना भी उदास होने की हमें आवश्यकता नहीं है। अपने मन में जोश और उमंग हमें बनाए रखनी है और अपने जीवन को हंसी खुशी हमें बिताना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी ही पाठ्य पुस्तक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है, क्या निराश हुआ जाए, वो भी कुछ इसी तरह का संदेश हमें देता है। आसपास इतनी नकारात्मक चीज़ें हो रही होती हैं, इतना वातावरण दूषित होता है, इस तरह की हम खबरें सुनते हैं, झूठ, धोखा, भ्रष्टाचार, इतना सब कुछ नकारात्मक होते हुए भी क्या निराश हुआ जाए।
दुनिया में आसपास अगर बुराइयां हैं तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छाइयाँ भी हैं। हमें अच्छाइयों को देखना चाहिए और बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो हमारी कविता है, ये सबसे कठिन समय नहीं, और साथ में जो आपका पाठ है क्या निराश हुआ जाए, दोनों ही एक ही प्रकार के संदेश देते हैं। और हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हमारी कविता के संदेश के जैसा ही संदेश देती हुई कुछ बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ भी नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। इन पंक्तियों में कुछ ऐसा ही संदेश छुपा हुआ है कि जो वीर होते हैं वो संकटों से कभी घबराते नहीं हैं, कठिन परिस्थितियों से कभी घबराते नहीं हैं, आपदाओं को देखकर छिप नहीं जाते हैं, बल्कि वो कुछ भी काम को असंभव नहीं समझते, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उसको संभव कर दिखाते हैं और बिना काम के पछताते नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन पथ पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। कवित्री जया जादवानी इस कविता के माध्यम से हमें आशावादिता का संदेश देती है। कवित्री के अनुसार हमारी प्रकृति व आसपास के समाज में हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जो ये दिखाते हैं कि अभी भी सबसे कठिन समय नहीं है। चिड़िया की चोंच में दबा हुआ तिनका, पेड़ से गिरती हुई पत्ती, उसको थामने के लिए उठता हुआ हाथ, अनेक लोग अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं रेलगाड़ी के माध्यम से, घर पर कोई किसी का इंतजार कर रहा है, नानी दादी कहानी सुना रही है और किसी के द्वारा अपने प्रियजन का इंतजार किया जा रहा है। ये सभी बातें बताती हैं कि इस समय जैसा वातावरण था या जैसी परिस्थितियां थी वो इतनी भी मुश्किल नहीं थी। आज भी दुनिया में धैर्य, संयम, प्रतीक्षा, प्रेम और आशा जैसी सकारात्मक भावनाएं मौजूद हैं और हमें उन्हीं के बारे में सोचना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए, ना कि हमें निराश होना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको कविता समझ आई होगी, आपको कविता पसंद आई होगी और आप भी हमेशा सकारात्मक रहेंगे, आशावादिता को अपनाएंगे, कभी निराश नहीं होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। और मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।